Good morning, student. Now, today I am going to start a new chapter acids, bases, and salts from class 7. Substance. Substance क्या होता है? That which we can see, touch, feel, smell, and taste is called substance. सब्सटेंस जो होता है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उससे महसूस भी कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। ऑल सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप। जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं उन्हें हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हमारा एसिड है, बेस और साल्ट्स। Acid substance. The word acid is derived from the Latin word adicus meaning sour. ये जो एडिकस जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है और जिसका अर्थ होता है सावर यानी खट्टा। Substance that take sour contain acids. The chemical nature of such substance is acidic. जो सब्सटेंस होते हैं जिनमें केमिकल नेचर उसका एसिडिक होता है, मतलब वैसा सब्सटेंस जो खट्टा हो उसे हम एसिडिक बोलते हैं। जैसे में देखा जाए एग्जाम्पल कर्ड, लेमन जूस, इन सभी जो सब्सटेंस हैं इनमें खट्टापन होता है। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड हैव कोरेसिव एक्शन ऑन स्किन। एसिड जो होता है वो हमारे इन हाथों पे बहुत ही कोरेसिव होता है, डैमेज कर सकते हैं, क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। एसिड आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होते हैं। एसिड न्यूट्रलाइज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस मिल करके ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं सब्सटेंस एसिड फाउंड। यहाँ पे बहुत से सब्सटेंस दिए हैं और उसमें किस तरह के एसिड पाए जाते हैं उन्हें हम लोग समझते हैं। सिट्रस फ्रूट जैसे में ऑरेंज, लेमन, उसमें सिट्रिक एसिड होते हैं। कर्ड लैक्टिक एसिड, पालक ऑक्जेलिक एसिड। सिट्रस फ्रूट जैसे में आंवला एस्कॉर्बिक एसिड। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो जिनमें टैट्रिक एसिड होते हैं। विनेगर एसिटिक एसिड होते हैं। एंड स्टिंग जिसमें फॉर्मिक एसिड होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनके डिपेंडिंग अपॉन सोर्स फ्रॉम विच दे ऑब्टेन, मतलब उनके वैसे स्रोत से जहाँ से वो ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे में देखा जाए तो ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, ये दो भाग में हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड समझते हैं। द एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल। वैसा एसिड जो फ्रूट और वेजिटेबल से प्राप्त होते हैं। इट इज़ वीक एसिड। ये जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। एग्जाम्पल कर्ड, लैक्टिक एसिड, ग्रेप्स, टैट्रिक एसिड, लेमन, सिट्रिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड दैट एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ। जो हमारे पृथ्वी पर मिनरल्स मौजूद होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं, जैसे में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। बेस सब्सटेंस। बेस सब्सटेंस टेस्ट bitter. The chemical nature of such substance is basic.
बेसिक जो होते हैं सब्सटेंस वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, उनके पास इस तरह का नेचर होता है जिसे हम बेसिक बोलते हैं। बेस आर स्लिपरी टू टच, बेस जो होते हैं वो टच करने पे बिल्कुल चिकनापन होते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो सॉप, लाइम वाटर, हाउस होल्ड क्लीनर। प्रॉपर्टी ऑफ बेस, बेस आर बिटर टू टेस्ट, बेस जो होते हैं टेस्ट में बिटर होते हैं। सॉपी टच, छूने में बिल्कुल चिकनी होते हैं, स्लिप करते हैं। बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन में ये विद्युत के गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉप, ये बेस के उदाहरण हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन बेस ऑफ वाटर कंटेन इन एसिड। अब हम देखेंगे एसिड और बेस को क्लासिफाई करते हैं उनके मात्रा के अनुसार। तो देखा जाए हम उसे दो फॉर्म में रख सकते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रख सकते हैं, एक हम डाइल्यूट एसिड फॉर्म में भी रख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड, ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम देख सकते हैं इसमें 1 लीटर वाटर में हम बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को रख सकते हैं। सॉल्यूट मतलब वो पदार्थ जो वाटर में घुल जाए। डाइल्यूट जो होते हैं, ए डाइल्यूट एसिड कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें अगर देखा जाए तो 1 लीटर में हम बहुत ही कम मात्रा में सॉल्यूट जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम सब्सटेंस बेस फाउंड, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब हम देखते हैं इंडिकेटर। दीज आर केमिकल्स दैट चेंज कलर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। हमें एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिससे कलर में चेंज होकर हम पता लगा सकते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस। वी गेट देम फ्रॉम प्लांट, हम इसे प्लांट से प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल जो होते हैं जिसमें लिटमस आते हैं, टर्मरिक आते हैं, चाइना रोज आते हैं, पेटल्स आते हैं। सिंथेटिक जो होते हैं जिसमें फेनोल्फेथिलीन आते हैं। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस जिसमें लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज पेटल। लिटमस नेचुरल डाई, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिकेन के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे हम लिटमस सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एंड स्ट्रिप ऑफ पेपर, हम इससे सॉल्यूशन फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं और लिटमस पेपर भी तैयार कर सकते हैं। लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन जो होते हैं वो पर्पल कलर का होता है। कलर इन डिस्टिल वाटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिटमस पेपर दो तरह का होता है, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। एसिड, अगर हम लिटमस सॉल्यूशन का कुछ बूंद अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। अगर लिटमस सॉल्यूशन का अगर हम बेस में कुछ बूंद डालते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ब्लू में बदल जाते हैं। टर्न लिटमस स्टे रेड, अब यहाँ पर लिटमस पेपर को अगर हम डालते हैं, रेड को अगर एसिड में डालते हैं
तो वो रेड ही रहेगा। अगर हम ब्लू को जब एसिड में डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को, तो वो रेड हो जाता है। बेस में अगर देखा जाए, रेड लिटमस टर्न ब्लू, रेड लिटमस को अगर हम डालेंगे तो वो ब्लू कलर में हो जाएगा, और ब्लू लिटमस जो है वो ब्लू ही रहेगा बेस में। और न्यूट्रल में देखा जाए तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। टर्मरिक, टर्मरिक इज़ येलो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। टर्मरिक जो होते हैं वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में अपना कलर येलो ही रहता है। टर्मरिक इज़ येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम टर्मरिक हल्दी को अगर हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर येलो ही रहेगा। टर्मरिक इज़ रेड इन द बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम इस टर्मरिक को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। चाइना रोज़, चाइना रोज़ इंडिकेटर इन वाटर इज़ पिंक। अगर देखा जाए चाइना रोज़ का हम कुछ पेटल्स कलेक्ट करते हैं, उसे गर्म पानी में अगर हम डालते हैं तो उसके बाद उसका कलर जो है पिंक कलर का बनता है। चाइना रोज़ इंडिकेटर इज़ मैग्नेटा डार्क पिंक इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कलर जो है वो डार्क पिंक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर इस इंडिकेटर को हम अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। फेनोल्फथालीन जो हैं ये मैन मेड इंडिकेटर होते हैं। व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक इट गिव पिंक कलर। अगर हम बेसिक में अगर डालते हैं तो ये पिंक कलर देता है। व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस। यहाँ पर देख सकते हैं एसिडिक में ये कलरलेस हो जाता है और बेसिक में अगर हम डालते हैं तो पिंक कलर हो जाता है। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस, ये दोनों को अगर हम डालते हैं एक में तो ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो द रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड अ बेस इट प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम एसिड और बेस को आपस में अगर हम मिलाते हैं तो उससे सॉल्ट और वाटर का प्रोड्यूस होता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अगर देखा जाए तो न्यूट्रलाइजेशन जो होते हैं हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या क्या महत्व है उसे समझते हैं। पहला, इनडाइजेशन ट्रीटमेंट। इनडाइजेशन ट्रीटमेंट में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। एंट बाइट ट्रीटमेंट, अगर कोई चींटी काट लेती है उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं इनडाइजेशन ट्रीटमेंट। आवर एस्टोमैक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो एस्टोमैक जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl को प्रोड्यूस करते हैं। विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, जो हमें भोजन को पचने में मदद करता है। टू मच ऑफ एसिड इन एस्टोमैक काउज इनडाइजेशन। अगर बहुत ज़्यादा एसिड का निर्माण होने लगता है HCl तो इनडाइजेशन का कारण बनता है या एसिडिटी भी हो जाती है। टू रिलीव एसिडिटी वी टेक बेस कॉल्ड एंटासिड। तो इसे एसिड को कम करने के लिए हम बेस का उपयोग करते हैं और वो बेस हमारा एंटासिड जो है लेने से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसके असर को, एसिडिटी के असर को ख़त्म कर देता है। एंड बाइट ट्रीटमेंट। एंड बाइट ट्रीटमेंट, व्हेन एन एंट बाइट यू इट इंजेक्ट एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड टू द स्किन। अगर जब कोई चींटी काटते हैं या कोई बी काटता है तो वो उसके पास फॉर्मिक एसिड होता है, वो फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन में चले जाते हैं जिसके कारण हमें इरिटेशन होते हैं, दर्द होते हैं। द इफ़ेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय बेस। हम उस एसिड के असर इसके असर को
न्यूट्रलाइज कर देती है। इसलिए हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, जिससे हमें पैन से रिलीफ मिलती है। सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उससे सॉइल जो होते हैं वो एसिडिक हो जाते हैं। तो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। प्लांट जो होता है, प्लांट जो है वो बेहतर रूप से ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है या बेसिक होती है तब। तो अगर एसिडिक सॉइल है तो एसिडिक सॉइल को हम कम करने के लिए हम बेस का उपयोग करते हैं। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका यूज़ करते हैं, वो मिट्टी में मिलाने से वो क्या करता है कि एसिड के असर को कम कर देता है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला करके हम उसके असर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्री कंटेन एसिड। जितने भी फैक्ट्री होते हैं उसके जो वेस्ट होते हैं उसमें एसिड होते हैं। दे इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन वाटर बॉडी द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अगर जब ये एसिड जो है अगर वो पानी में अगर या किसी तालाब में या नदी में अगर ये सारे वेस्ट को अगर डालते हैं तो जिससे बहुत सारी मछलियां जो हैं वो मर जाती हैं। उसके साथ साथ उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी मर जाते हैं। इसलिए फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर डिस्चार्जिंग। तो सबसे पहले इस वेस्ट को, एसिडिक वेस्ट को हम न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके बाद हम वाटर बॉडीज़ में डालेंगे ताकि ये जो जीव जंतु है वो ज़्यादा असर ना हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।